आप सभी भावी पीसीएस अधिकारियों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग पत्र लेखन की श्रृंखला में दूसरा पत्र अर्ध सरकारी पत्र पर बात करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सरकारी पत्र लिखा था, ठीक है। उसकी विशेषताओं में आप लोगों ने जो लिखा था, मैं एक लाइन बढ़ा लीजिए, एक विशेषता इसमें ऐड कर लीजिए। वैसे तो जानते ही हैं, सरकारी पत्र इन्वर्टेड कॉमा में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है से प्रारंभ होकर अवधि पर समाप्त हो। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में शब्द को प्रारंभ होकर अवधि पर समाप्त होते हैं। ये विशेषताओं में लिखना इंपॉर्टेंट है। एक चीज और लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए कि शासनादेश किसे कहते हैं? जीओ, गवर्नमेंट ऑर्डर। जो पत्र शासन के स्तर से अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अधिकारियों जैसे विभागाध्यक्षों, मंडलाध्यक्षों, जिलाधिकारियों, कार्यालय अध्यक्षों को भेजे जाते हैं, उन्हें शासनादेश या जीओ कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर। तो एक चीज अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न किया जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए कि सरकारी पत्रों पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ, ये क्यों लिखा जाता है? हमने ये बताया था पहले में कि ये पत्र किसी और की तरफ से लिखे जाते। किसकी तरफ से लिखे जाते एग्जैक्टली? भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 में ये व्यवस्था है, जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क होंगे, कार्य, वो राज्यपाल के आदेश से होंगे। तो कहने का मतलब मुझे इसका निर्देश हुआ, राज्यपाल का निर्देश हुआ, यानी उनकी तरफ से कोई लिख रहा है। अगर जैसे कोट करके कोई पूछ ले स्पेशली, ये आपके जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्यों पूछा जा सकता है कि ये शब्द क्यों? तो चूंकि राज्यपाल की ओर से सूचना निर्देश भेजे जाते हैं, इसलिए लिखा जाता है। ठीक है, चलिए। और अब आपको यहाँ ध्यान ये बात रखनी है, देखिए बहुत छोटी सी चीज है, किताबों में देख के या कहीं भी आपको ये लाइन लिखा, जैसे विशेषता में लिखा मुझे ये कहने का निर्देश हुआ, आंख बंद करके आपने रट लिया, बस ठीक है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि सपोज कीजिए कोई जिलाधिकारी अपने सचिव को या विशेष सचिव को कोई लेटर लिख रहा है, कोई समस्या है जिले में और वो समस्या अवगत करानी हो, तब उसकी भाषा क्या होगी? तब वो ये नहीं लिखेगा मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, जबकि सरकारी पत्र वो भी है। हाँ, तो मुझे आपको सादर अवगत कराना, इस तरह की भाषा हो। ये ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये जनरल एक आउटलाइन है, विशेषताएं जनरली अगर ऊपर से नीचे की तरफ आया, उसकी दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है, बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी की तरफ है, तो उसका ये होगा कि राज्यपाल की कही जा रही कई बार। लेकिन जनरल बहुत सारे लेटर सरकारी पत्र के रूप में होते हैं, मैं हर जगह ये लिखने की जरूरत, मुझे निर्देशित करना है, मुझे आपको ये तरह की कोई भी भाषा हो, वो डिपेंड करेगा। और अगर करीब 10-10 लेटर आप लोगों ने लिख के देख लिए,
तो आप एसडीएम बन जाएंगे, पक्की बात है। और अगर आपको नीचे रहना है तो एक आध दो लेटर लिख, 10 से कम नहीं, हर पत्र 10 लेटर, 10 फॉर्म अलग अलग। मैं चाह रहा था कि आज कुछ लिखवाऊं आपको, बच्चे नहीं आए। हाँ, आप लोगों को लिखवा देते हैं काफ़ी चीज़, लेकिन बस यही है कि कंपटीशन कहने के लिए लाखों का है, लेकिन अंत में वो सिमट जाता है बहुत कम परसेंटेज। लाखों की भीड़ देखने के लिए होती, पेशेंस सब में नहीं है। खोद के पानी निकालने वाली बात वो बहुत कम लोगों में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अर्ध सरकारी पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर। ये वे पत्र होते हैं जो एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को उस समय लिखे जाते हैं जब किसी सरकारी कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो, सलाह लेनी हो, कॉमा लगा देना, सलाह लेनी हो, सूचना या स्पष्टीकरण देना या देना हो, अथवा किसी कार्य को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करना हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसे पत्रों का प्रयोग समान स्तर के, मान सेम लेवल समान स्तर के अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार के अंतर्गत सूचनाओं या विचारों के आदान प्रदान, या विचारों के आदान प्रदान, मत एवं सम्मति की अभिव्यक्ति के लिए किया जाए। ये पत्र उस समय लिखे जाते हैं जब मामला गोपनीय हो, किसी कार्य में शीघ्र निर्णय लेना आवश्यक हो, या किसी विशेष मामले पर प्रेष्य इन्वर्टेड कॉम मामले पर प्रेष्य, यानी जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसे प्रेष्य इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान आकर्षित करना हो, या उसकी निजी राय अभिमति जाननी हो।
राय या अभिमति, अभिमति शब्द का इस्तेमाल करो, राय ब्रैकेट में जाननी हो, है ना। यानी एक समान अधिकार के दो अधिकारी हैं, मान लीजिए आप कहीं के डीएम हैं और आपके दूसरे जो उससे पहले डीएम थे उनका ट्रांसफर कहीं और हो गया है। अब कोई ऐसी सिचुएशन अचानक आई, मान लीजिए आपने पद ग्रहण किया, अगले ही दिन ताजिया निकलना है ना, उसी समय कोई हिंदुओं का त्योहार पड़ रहा है मान लीजिए। अब वो नए नए अधिकारी आए हैं, उन्हें अनुभव है नहीं, तो वो क्या करेंगे, डीओ लेटर लिखेंगे तुरंत। महोदय, अब डीओ लेटर चूंकि समान स्तर के अधिकारी होते हैं और आपको उनसे राय, उनकी सहमति जाननी है ना, आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है, वो बाध्य नहीं है उसका जवाब देने के लिए, ठीक। तो विनम्रता पोलाइटली लिखा जाएगा, ये इसकी भाव होता है। प्रिय महोदय, प्रिय शर्मा जी, प्रिय मिश्रा जी, जो भी उससे पहले रहे होंगे, जनरली उनका नाम न लिखकर उनके टाइटल का इस्तेमाल किया जाता है, आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है, हर्ष के साथ है ये है। तो आप इससे पहले यहाँ जिलाधिकारी थे और आपके समय में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं या क्या सावधानियां जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन का अपना आपका, ठीक है। यानी जब हमें किसी गोपनीय मामले पर निर्णय हम ना ले पा रहे हैं असमंजस की स्थिति, तो हमने अपने अधिकारी जो पहले वहां रहा है, जिसने वो प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो उनसे राय ले लिया जाता है। हर अधिकारी एक दूसरे से इस तरीके की, तो इनकी भाषा एकदम औपचारिक नहीं होती जैसे सरकारी पत्र की होती है, ये थोड़े से व्यक्तिगत से लगते हैं, इनकी लैंग्वेज व्यक्तिगत होती है, इनमें आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ऊपर गोपनीय लिख दिया जाता है जिससे और कोई ना खोले वो अधिकारी। अभी इसका फॉर्मेट बताते हैं, इसलिए इनमें पर सिर्फ आप नाम नाम लिख देते हैं, एक साइड में कार्यालय का नाम रहेगा और नीचे जिसको नीचे अपना हस्ताक्षर नाम और फिर जिनको भेज रहे हैं उनका साइड बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है। फॉर्मेट इसका स्पेसिफिक होता है जनरली, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे इसका मजमू क्या होता है, भाव क्या होता है, क्यों इस तरह पोलाइटली लिखे जाते हैं। रटने से ज़्यादा समझने वाली बात है कि जब हमें किसी से निवेदन करना हो तो हम पोलाइटली करेंगे ना, जिससे वो जवाब दें। और अगर आपने आदेशित करके लिख दिया उसी तरीके से, तो नहीं देगा जवाब अधिकारी, है ना। आप अपने एमी ऑफिशियल लेटर, EEMI, एमी ऑफिशियल लेटर, इसे डीओ लेटर भी, तो समझ गए आप लोग। अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं, ये अर्ध सरकारी सरकारी पत्र बहुत बार पूछा गया है। जनरली अक्सर पूछा जाता है कि सरकारी अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर बताते हुए दोनों का एक प्रारूप प्रस्तुत, तो समय लिमिटेड रहता है, इसलिए हम जो विशेषताएं बता रहे हैं उसमें से आपके दिमाग में जो भी रह जाए स्पेसिफिक, दो तीन चार भी लिख देंगे तो पर्याप्त है। और अंतर आपको पता हो ही जाता है, अगर आपने रट नहीं पाए तो आपके दिमाग में है कि इसमें इसमें क्या अंतर, पॉइंट पॉइंट बना के फटाफट। इसकी विशेषताएं, इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग साधारणतया समान स्तर के अधिकारियों के मध्य होता है। ये लाइन हम लोग ऊपर लिख भी चुके हैं, इसे या तो ऊपर से यहाँ से माइनस कर दिया जब आपको समझाने के लिए लिखा था। इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष, कॉमा एक वचन ब्रैकेट में मैं शैली का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र में अन्य पुरुष का प्रयोग होता था, इसमें उत्तम पुरुष सीधा सीधा नाम लिया जाता है, एक वचन मैं, ब्रैकेट में मैं लिख देना, मैं एक वचन शैली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी भाषा मित्रतापूर्ण
अनौपचारिक होती है, कॉमा व्यक्तिगत नामों का उल्लेख किया जाता है, व्यक्तिगत नामों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट, इन पत्रों में अक्सर ऊपर गोपनीय लिखा जाता है। नेक्स्ट, संबोधन में प्रिय, कॉमा प्रिय श्री, कॉमा प्रिय महोदय, प्रियवर या आदरणीय जैसे शब्दों का, आदरणीय जैसे शब्दों का प्रयोग उनके नाम या उपनाम के प्रयोग के साथ किया जाए। उपनाम जैसे प्रिय शर्मा जी, आदरणीय। नेक्स्ट, पत्र के अंत में भवदी के स्थान पर भवनिष्ठ, आपका, सद्भावी, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए। सद्भावी तो वेक्षु भी लिख सकते हैं। इस समाप्ति, ये पॉइंट इस पॉइंट से ऊपर आना चाहिए जो हम बोल रहे हैं, तो ऊपर कर लेना। देखिए, मतलब पत्र की समाप्ति साभार ऑब्लिक सप्रेम ऑब्लिक आदर सहित या शुभकामनाओं सहित, शुभकामनाओं सहित एंड करते हैं, अंतिम लाइन में लिखते हैं साभार सप्रेम आदर सहित शुभकामनाओं सहित आपका अपना ये शुभकामनाओं सहित, फिर इधर आपका जो इससे पहले वाली लाइन थी, या भवनिष्ठ, भवदी के स्थान पर, यानी लास्ट लाइन शुभकामनाओं सहित यहाँ पे एंड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, इन पत्रों में साधारणतया जनरली विषय का उल्लेख नहीं होता है। यानी कहने का मतलब साधारणतः लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, हो भी सकता है किसी परिस्थिति में, साधारणतः नहीं होता है। जनरल एक बात कह देते हैं संक्षेप, बात जब बहुत लंबी हो, कई पॉइंट पे कहें तो फिर विषय जनरली। हाँ हाँ। नेक्स्ट, इन पत्रों का वैधानिक महत्व, यानी वैधानिक महत्व का क्या मतलब है, इन्हें कोर्ट में इसके लिए ये साक्ष्य के रूप में काम नहीं कर। हाँ, जैसे सरकारी पत्र होते हैं ना, वो एक तरीके से आदेश हो गया, वो चीज नहीं है। तो ये दो चार पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आप विशेषताएं लिखते हुए, अब क्योंकि समय बहुत कम रहेगा, अब लिखिए, सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र लिखने में निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक। ये बात जो हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान रखना आवश्यक है, ये एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, ये आपकी जानकारी के लिए है। एग्जाम में सीधा फॉर्मेट बनाएंगे आप। पत्र के प्रारंभ में
बाईं तरफ ऊपर की ओर मार्जिन से सटाकर पत्र की संख्या व पत्रांक लिखा जाता है। पत्र की संख्या लिखी जाती है क्या ऑब्लिक पत्र, उसके नीचे उसके ठीक नीचे प्रेषक का नाम व पद नाम लिखा जाता है। उसके ठीक सामने दाईं ओर कार्यालय ऑब्लिक विभाग का नाम लिखा जाता है और उसके नीचे स्थान व दिनांक लिखा जाता है, पैराग्राफ चेंज करके। इसके बाद पत्र की शुरुआत अभिवादन के साथ की जाती है। पत्र की शुरुआत अभिवादन के साथ की जाती है, इसमें प्रिय श्री, आदरणीय, प्रिय महोदय आदि शब्दों का, प्रिय श्री, प्रिय महोदय, आदरणीय आदि सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जनरली जैसे कोई यंग लड़का है, मान लीजिए आप, और थोड़े से आपसे सीनियर है, वो भी जिलाधिकारी लगा उम्र में बड़े हैं, तो आप जनरली आदरणीय लिख देते हैं। और आप बड़े हैं, छोटे को लिख रहे हैं, मतलब लेवल तो सेम है, तो प्रिय लिख देंगे, प्रिय अनुज, प्रिय कुमार। तो वो डिपेंड करता है पत्र का लैंग्वेज क्या होगी, फॉर्मेट क्या होगा। तत्पश्चात पत्र का मुख्य विषय सूचनाओं का प्रेषण करते हुए अंत में आभार ऑब्लिक आदर सहित ऑब्लिक सप्रेम या शुभकामनाओं सहित लिखकर पत्र समाप्त किया जाता है। और अंत में भवदी के स्थान पर सद्भावी आपका, अंत में भवदी के स्थान पर सद्भावी अवनिष्ठ या आपका अपना शब्द लिखकर उसके नीचे भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर पर नाम लिखा जाता है, पद नाम व पता नहीं लिखा जाता। ठीक इसके बाईं तरफ प्रेषिती
का नाम, पद नाम व कार्यालय का पता लिखा जाता है। ठीक है। क्या कोई भी अर्धशासकीय व हम्म, और थोड़ा सा डैश 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 डैश, ये हो गया कि अर्धशासकीय पद संख्या सरकारी पद में तरीके से लिख देंगे। ठीक है। फिर आ जाएगा प्रेषक का नाम। प्रेषक शब्द नहीं लिखना है, या आप जब नमूना बना रहे तो लिख भी सकते हैं प्रेषक का नाम। ठीक है। नाम आएगा, कॉमा, और फिर आएगा पद नाम। अब इसी के दाईं तरफ ये सबसे ऊपर हो गया। ठीक है, इसके सामने यहाँ पर विभाग है। ठीक है। जैसे शिक्षा विभाग या गृह मंत्रालय, भारत सरकार। फिर आ जाएगा मान नाम। ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, और यहाँ फुल स्टॉप लास्ट में, यहाँ पे कॉमा। प्रेषक संख्या के नीचे ही आएगा, सही कहा आपने। हाँ, ये सब जगह कॉमा लगेगा। प्रेषक का नाम यहाँ पे मतलब ये तो लिखना ही नहीं है आपको, वो तो आपकी जानकारी के लिए, प्रेषक भी नहीं लिखा जाएगा, सीधा नाम लिखा जाए। हाँ, सीधा नाम। ये तो उनको बताने के लिए कि हम प्रेषक का नाम लिख रहे हैं। सरकारी पत्र में प्रेषक और सेवा में दोनों आएगा, यहाँ पर प्रेषक शब्द नहीं आएगा, बताने के लिए है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग को जैसे सीधा यहाँ से शुरू किया जाएगा। ठीक है।
वर्मा जी। हाँ, या आदरणीय, जो भी लगाना हो आपको। पहली लाइन, दूसरी लाइन पूरी हो जाएगी। ठीक है। शुभकामनाओं सहित। यहाँ पे आ जाएगा आपका अक्षर, नाम, जो भी उनका नाम। आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना नहीं है। आप यहाँ पर आपका अपना है, हस्ताक्षर आ बना के ऐसे रख तो ये होगी हस्ताक्षर की जगह। और नाम, नाम ब्रैकेट में आता है हमेशा। नाम ब्रैकेट में आता है, पदनाम यहाँ पदनाम लिखना नहीं। अब क्योंकि जिसने भेजा था उनका नाम यहाँ आ गया, उनका पदनाम आ गया, कौन भेज रहा है। मान लीजिए राम भरोसे जिलाधिकारी, विभाग का नाम शिक्षा विभाग, तो ये इनका हिसाब किताब ऊपर ही हो गया। कौन है भाई साहब, किस विभाग के हैं, क्या हैं, ये तो ऊपर क्लियर हो गया। और जिसने भेजा उन्हीं के साइन है यहाँ पर, उनका नाम हो गया। ये बात इनके बारे में क्लियर। अब किसको भेजा, प्रेषिती। यहाँ पर जिसको भेजा है, तो यहाँ पर प्रेषिती का नाम, पदनाम और कार्यालय का पता। ये एक ही सीध में लगभग रहने चाहिए। फॉर्मेट को फॉर्मेट कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये पर सरकारी पत्र, ये जनरली ये दोनों चीजें विभाग, भाई कौन अधिकारी है, उसका कार्यालय क्या है, इसकी सीधी बना के संख्या थोड़ी इससे ऊपर रहती है। हाँ, नाम के सामने दीजिए नाम, ये इनका शासकीय हाँ, मतलब इनका सीधा नाम ही आएगा, या परिस्थिति लिखने की जरूरत ही नहीं। और अगर आप परिस्थिति लिख रहे हैं, मतलब फॉर्मेट तो ऐसे ही आएगा कि हम किसका नाम लिख रहे हैं, जिसके लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, यहाँ कोमा आएगा और यहाँ फुल स्टॉप, ये ध्यान रखना है। अक्षर, अवनि, यहाँ पे कोमा और लगा दी। यहाँ पे पदनाम के आगे क्लियर। अब इसका एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है संख्या, यहाँ पे ऊपर आ गई, अधिकारी का नाम और उनका पद आ गया। ठीक है, महानिदेशक इस
विभाग का नाम नई दिल्ली, डेट इस तरीके से लिखी जाए, प्रिय श्री कुमार। कुमार मतलब राकेश कुमार का कुमार ले लिया यहाँ पे। निदेशक दूरदर्शन केंद्र मुंबई, इधर नाम हस्ताक्षर आपका। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4/5/2025, स्थान दिनांक, यहाँ दिनांक डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप फॉर्मेट केवल बनाएंगे डैश डैश वाला प्रारूप, ये तो एक्चुअल लेटर है ना, एक्चुअल लेटर में तो इस तरह से लिख देंगे, लेकिन जब प्रारूप बताएंगे तो उन्हें वहां बताना पड़ेगा यहाँ हम स्थान लिख रहे हैं, यहाँ दिनांक लिख, दिनांक का तरीका ये होगा। वो सिर्फ आपसे ये देखेंगे कि बच्चे को प्रारूप पता है कि नहीं, लेटर की फॉर्मेलिटी पता है कि नहीं, औपचारिक प्रारूप पता है। अब यहाँ होता क्या, किताबें जब हम देखते हैं छापने वाले पता नहीं किस तरीके से छाप देते हैं, अलग अलग तरीके से, बीच में अब बच्चा कंफ्यूज, कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा है, कहीं इधर। इसलिए आप एग्जैक्ट फॉर्मेट याद रखिए। अब ये वाला भी टाइप कराया था उन्होंने उनसे, ठीक है, तो आपको समझाने के लिए कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और हाँ, ये संख्या थोड़ी सी, एक हिस्सा पूरा मतलब एक हाशिए टाइप का पूरा एक खाली बच जाता है, कुछ भी नोटिंग होती है तो अधिकारी यहाँ पे नोटिंग करते हैं। एग्जाम में जो आपकी कॉपी मिलेगी उस पर भी आपको साइड में कुछ नहीं लिखना है, मार्किंग नंबर जो एग्जामिनर के लिए होता है ये हिस्सा। तो स्पष्ट है कि लेटर किसने भेजा, यहाँ पर उसका सिर्फ नाम, पदनाम या उनके विभाग का नाम है, पता चल जाए किस विभाग के अधिकारी हैं, और जिस अधिकारी ने भेजा उसी ने हस्ताक्षर किए कि नहीं किए। हस्ताक्षर के बिना लेटर बेकार है, अगर आप ये हस्ताक्षर नहीं है तो वो लेटर किसी काम का नहीं है, मतलब कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर से निकला हुआ है और अधिकारी ने साइन नहीं किया। तो जब तक सिग्नेचर नहीं है तब तक वो लेटर औपचारिक नहीं हो रहा है, और जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम इस तरफ, ये फॉर्मेट है। तो इसमें एक चीज रह गई, तुलनात्मक अंतर। जब आपका ये सवाल पूछा जाता है कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर बताते हुए का एक प्रारूप है, प्रारूप आपके पास हो गया, अंतर आप लोग और बता दें। ये पीडीएफ पहुंच भी जाएगी, आप चाहे तो ये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखे जाते हैं, और ये पत्र एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को। इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए आप लोग समझ। ये अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, नाम नहीं लिखा जाता, ये उत्तम पुरुष एक वचन में लिखे जाते हैं। इनमें व्यक्तिगत पहचान का अभाव होता है और इनमें व्यक्तिगत पहचान का उल्लेख। इनकी इस प्रकार के पत्रों की भाषा मित्रतापूर्ण नहीं होती, फॉर्मल होती है, चूंकि फॉर्मल लिखे जाते हैं, इनकी मित्रतापूर्ण होती है। न पेतुले शब्दों का कोई इसमें कोई ऐसा वो नहीं है फॉर्मेट, कुछ भी जैसे मान लिया अनौपचारिक है तो कुछ शब्द इधर उधर भी हो सकते हैं, गपबाजी भी हो सकती है, लेकिन इसमें नपेतुले शब्द ही होंगे। संबोधन के रूप में केवल महोदय या महोदया का प्रयोग होता है, यहीं से स्टार्ट होगा इस, और इसमें प्रिय, आदरणीय वगैरह वगैरह इन शब्दों। इसमें गोपनीयता की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि ये सब जनरल आ जाते हैं, जब सबके लिए हो जाते हैं, और इनका प्रयोग कहीं भी हो सकता है, और इनमें जनरली न्यायालय में किया जा सकता है, इसलिए इनका वैधानिक महत्व होता है, इनका वैधानिक महत्व नहीं होता। आवश्यकता पड़े इन पर गोपनीय लिख दिया जाता है। सामान्य प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रेषित किया जाता है, और ये विषय कुछ शीघ्र निपटाना हो तब किया जाता है। जनरली कोई बात निकल गई हो, किसी अधिकारी से निवेदन करना है कि उसको रोक लिया जाए ना ऑफिशियल तरीके से, तो ड्यूल। क्लियर।